Hi, this is Arman Khan. You are watching my YouTube channel AK Triangle Entertainment. मुझे मालूम है कि आप बहुत सैड हैं, अनवेल भी फील कर रहे हैं, क्योंकि जब जब आपने सुना है कि कांटेल एंड सन्स की शूटिंग नहीं होने वाली और वो बंद होने वाला, तो आप नर्वस फील करने लगे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली 14-15 तारीख को गवर्नमेंट सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है कि 30 मई तक सभी स्टूडियोज बंद रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब 14 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ था महाराष्ट्र की गवर्नमेंट द्वारा, तो उन्होंने बोला था कि कोई भी फिल्म या सीरियल की शूटिंग नहीं रुकेगी, बट आपको क्रू कम करने पड़ेंगे। जी, आपको कुछ आर्टिस्ट, कुछ क्रू जो उसमें काम करते हैं ना, उन लोगों को क्रू बोला जाता है, जो प्रोडक्शन में काम करते हैं, तो उनको कम करना पड़ेगा ताकि क्राउड ना लगे। 14 तारीख को बोला, लेकिन 15 तारीख को बहुत ज्यादा कोविड-19 के केसेस आए, तो फिर सरकार ने मजबूरन सारी शूटिंग को रद्द करना पड़ा 30 अप्रैल तक के लिए। जी हाँ, ये दोबारा हुआ है। तो अब जितने भी फिल्म मेकर्स हैं या टीवी सीरियल मेकर हैं, चाहे वो अपना हमारा जो कांटेल एंड सन्स का है वो हो, तो वो आउट ऑफ बॉम्बे शूटिंग कर रहे हैं। जी, जहां पर उनको बाद में शूटिंग करनी थी, या फिर ये कहें कि उनको ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, क्योंकि आपको मालूम है इतना क्रू हो गया, आर्टिस्ट हो गए, बहुत लाखों रुपये का रोजाना का खर्च होता है। तो उसको कम करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए ये शूटिंग काशी मीरा बॉम्बे की जगह दूसरे प्लेस पे हो रही है, जहां पर बहुत ही कम क्रू जाएंगे, जहां पर ना के बराबर जिसकी जरूरत होगी ज्यादा उसको वहां बुलाया जाएगा। तो जितने लोग पहले यहां पर काम कर रहे थे उनको बहुत कम किया गया है। हालांकि यहां पर जो लोकल ट्रेन है वो चल तो रही है, लेकिन उसमें भी पाबंदी लगा दी गई है, जिसके पास गवर्नमेंट आईडीज होगी वही जा सकता है, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है काम की वही जा सकता है। पहले क्या था, शूटिंग पे काम करने वाले कई सौ और हजारों लोग होते हैं, यहाँ पर लाखों लोग होते हैं जो बॉम्बे में शूटिंग से संबंधित लोग होते हैं, वो रोजाना पर डे ये कहा जाता है कि 70 लाख लोग ट्रेवलिंग करते हैं बाई ट्रेन डेली। लोकल ट्रेन फुल चलती है। तो अब आप नर्वस मत होइए, आपको कांटेल एंड सन्स के अंदर पुराने यानी कि ओल्ड एपिसोड्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको न्यू ही मिलेंगे। प्रोडक्शन इतना कोटा ऑलरेडी रखता है कि वो आपको काफी दिनों तक दिखा सके। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि अभी मैं जब गया था वहां पर प्रोडक्शन में, तो मैं प्रमोद सर से भी मिला था और अग्नि सर से भी मिला था और पुट्टू का मैंने इंटरव्यू लिया था। और उस समय जिया और मेगा का सीन चल रहा था। तो एक्चुअली इस समय मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी पहले वाली प्रोडक्शन टीम थी वो चेंज हो गई है, अब दूसरे आ गए। आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा कि तेज आवाज आ रही थी, ठीक है। वो हमारे जो डायरेक्टर्स वहाँ पे बहुत लाउडली बोलते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जो नए आए हैं, बहुत तेज बोलते हैं वो, तो उनकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। खैर, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कांटेल एंड सन्स की। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप बहुत दिनों से मुझसे रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि सर सुमोद का इंटरव्यू लीजिए, मेगा का इंटरव्यू लीजिए। एक्चुअली आपको क्या लगता है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यू लेने के लिए गया था, बट कोविड-19 की वजह से ना इतना ज्यादा अलर्टनेस कर दिया गया है कि आपको पहले कोविड-19 टेस्ट कराना होगा, उसके बाद वहां पर भी कराना होगा। खैर, इस चीज से तो हम नहीं डरते, जो हमारे अंदर लक्षण है ही नहीं, तो उससे डरना किस बात का। दूसरी चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कांटेल से संबंधित अपने चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। बस आपको मेरे एक छोटा सा काम करना है, और काम यह करना है कि आप प्लीज आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए एंड शेयर कीजिए। इसके अलावा मुझसे आपको कुछ नहीं चाहिए। आपके मन में, आपके दिमाग में जो भी सवाल है आप मुझसे कर लीजिएगा, मैं आपको जवाब देता हूँ। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी स्टडीज पर भी फोकस करते रहिए। कांटेल एंड सन्स कहीं नहीं जा रहा, आपको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाएगा। एक्चुअली मैंने सोचा था कि इस वीडियो में मैं आप सबके नाम लूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कैसो नाम है, कैसे लूं। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का नाम
छूट गया तो वो बुरा मान जाएगा। इसलिए आप ये सोचें, आप में से जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो ये सोचे कि मैं उसका नाम ले रहा हूं, मेरे दिमाग में चल रहा है A to Z जितने भी अक्षर हैं, कैपिटल्स हैं, अल्फाबेट है, इसके बीच में जितने के भी नाम आते हैं, चाहे वो A से आ रहा हो, B से आ रहा हो, C से या Z तक जितने भी अक्षर बीच में आती हैं, उन सबसे नाम आ रहा, मैं उन सबका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और उनसे एक अच्छे मेंबर की तरह सवाल करते हैं। तो आजकल मैं एक्चुअली आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि आजकल मैं एक मूवी को लिख रहा हूँ जो काफ़ी अच्छी मूवी है, जो 4 लड़कियों के ऊपर कहानी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 रिलीजन 4 फ्रेंड्स टुगेदर। बहुत अच्छी कहानी है और आई फील प्राउड कि इस कहानी को मैं लिख रहा हूँ बिकॉज कि मैं वर्ल्ड को दिखाना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान को दिखाना चाहता हूँ कि गर्ल्स की क्या पावर है, लड़कियाँ क्या नहीं कर सकती। जो मम्मी पापा या बाहर के जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उनकी शादी कर दो फटाफट और घर भेज दो, ऐसा लगता है जैसे कि वो बोझ समझ रहे हो। लेकिन वे ये क्यों भूल रहे हैं कि समय खराब आते हुए देर नहीं लगती। अगर आप उनको अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा कुछ सिखाएंगे तो वे किसी कंडीशन में कोई जॉब करके अपना पेट और अपने बच्चों का पेट, अपना घर आगे बढ़ा सकती है या पाल सकती कहें तो एक्चुअली उन मम्मी पापा से भी कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर वो ट्रस्ट रखें। वो आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, ट्रस्ट तो वो तोड़ते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है। तो लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, इस मूवी में मैं दिखाने वाला हूँ। और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी किया था, आपने एक मेल आईडी दी थी अरमान खान के नाम से कि आप अपने सुझाव मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर दीजिए। हो सकता है कि मेरे जो इंस्टाग्राम है उस पर काफ़ी अच्छे लगे सुझाव। अभी पीछे कुछ सुझाव दिए थे, तस्मिया शेख ने मुझे कुछ सुझाव दिए थे कि मुझे जो मिशवा शेख ने मिलवाया था, तो उसने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। उसके सुझाव मुझे बहुत पसंद आए। बहुत टैलेंटेड लड़की है वो, 10th क्लास की लड़की है, ज़्यादा भी एज नहीं है, 15-16 ईयर्स की है और बहुत अच्छी लड़की है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही थी। ऐसा लगता है कि उसके माइंड में मतलब क्रिएटिव चीज़ें चलती हैं। तो उसका भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच तस्मिया। और बहुत सारी चीज़ें, संस्कृति है, लड़की मेरे से रोजाना बात करती है यूट्यूब पर ही, तो वो भी बहुत अच्छी है लड़की। वो भी कोई ना कोई सुझाव देती रहती है कि गर्ल्स ये करती हैं, गर्ल्स वो करती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप बॉयज़ हैं तो अपनी सिस्टर के वास्ते, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपनी बेटी के वास्ते, और अगर आप खुद गर्ल्स हैं तो गर्ल्स पावर को तो मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आपको तो हैप्पी होना चाहिए कि हम ही दिखाने जा रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी मूवी नहीं बनी है इतिहास में जिस तरह की मूवी मैं लिखने जा रहा हूँ। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मैं पूरी रात भर लिखता हूँ स्टोरी, एक एक सीन को कई घंटों में लिखा जाता है। तो एक्चुअली काटेलाइन सन के बारे में तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। जब तक मैं हूँ तो इसकी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और जब भी मैं सेट पे जाऊँगा कोई ना कोई वीडियो लेकर आऊँगा। और मैंने उनको मैसेज किया है, सभी आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे काटेलाइन सन्स के, कि वो हो सके तो मैं उनके घर पे जाके इंटरव्यू लूँ। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, वो खासकर बॉम्बे में फिर लॉकडाउन लग गया। पहले तो नाइट में लॉकडाउन था, अब डे में लॉकडाउन लग गया। हम सबका निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है यार घर में। लेकिन मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं होने देता हूँ, मैं राइटिंग कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत जल्द हो सकता है कि सबके इंटरव्यूज़ आए, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आपके नाम डॉक्टर प्रमोद यानी कि पारस जी से लिए हैं। ही इज़ गुड पर्सन यार, बहुत टैलेंटेड, बहुत हैंडसम पर्सन है वो, बहुत अच्छे, वो कहीं नहीं जाएंगे। और एक्चुअली मैंने आपके कहने पर पहले उनसे बात की थी कि आपके सेंस कम आते हैं। ये उस समय की बात है, शायद ये फरवरी मार्च की बात है, जब आप कहते थे कि इनके सीन ज़्यादा आने चाहिए, तो मैंने उनसे बात की थी। तो उन्होंने बात की थी प्रोडक्शन से, उसके बाद आप उनके लगातार सीन देख रहे हैं। आपको याद होना चाहिए, अब कोई एक ऐसा एपिसोड नहीं आता जिसके अंदर जिया के और पारस के सीन ना हो। और अग्नि सर के बारे में तो बात ही मत कीजिए, वो तो टैलेंटेड व्यक्ति है। उन्होंने तो पहले दिन से ही अपना आप को साबित कर दिया। बहुत अग्नि माँ की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा। और रही बात हमारी विक्रम सर की, उनको तो ऑलवेज मिस किया जाएगा।
और जिया और मेगा रियल में भी बहुत खूबसूरत है, सेट पे रहती हैं, बहुत खूबसूरत है और अपने काम को अपना धर्म मानती हैं, बहुत है। बस शॉट दिया, सीन किया, किसी से कोई फालतू बोलना नहीं, अपने काम में माइंड लगाना, बस काम पर बहुत फोकस करती हैं। और मेगा तो बहुत टैलेंटेड लड़की है ये, और जिया तो फ्रैंक लड़की है। तो रही इंटरव्यूज़ की बात, अगर मेरे इंटरव्यूज़ में देरी हो रही है तो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, उनको देख लो। जब तक मेरा इंटरव्यूज़ नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके इंटरव्यूज़ जल्दी से जल्द लूँ। जैसे पुट्टू का लिया, ठीक वैसे मैं औरों का भी लूँगा। लेकिन जब तक नहीं आ रहा तो आप उनका इंटरव्यूज़ किसी और में देख लो। मैंने 2 दिन तक इनसे पूछने के लिए जो सवाल जो उनसे पूछने थे उनका क्वेश्चन पेपर रेडी किया, बट मैं गया भी, बात भी की, बट उस समय ना बहुत ज़्यादा बिजी थे। ये बात है लगभग 14 तारीख की, 13 या 14-15 तारीख की बात है ये। लेकिन अगले दिन को लॉकडाउन लग गया, शूटिंग चल रही है लेकिन बाहर की तरफ चल रही है, और कहाँ चल रही है ये सच्ची मेरे को भी नहीं पता। मैं भी थोड़ा पता करके अपने जो साथ वाले हैं उनसे पता करके आपको बताऊंगा। तो यार आप मेरे को प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आप जो भी बॉम्बे आना चाहते हैं, एक्टर्स बनना चाहते, फिल्म से संबंधित राइटर बनना चाहते हैं, एक्टर्स बनना चाहते हैं, या फिर डांसर कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, तो हम मुझसे पूछे ना, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। बिकॉज जो मैंने यहाँ पे स्ट्रगल किया है, जो मैंने यहाँ पर धक्के खाए हैं, वो धक्के आप नहीं खाएंगे। न्यू के लिए तो बॉम्बे बहुत मुश्किल हो जाती है ना, लेकिन अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा मिल जाए, कोई गाइडेंस करने वाला बंदा मिल जाए, तो उसके लिए आसानी हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ रहना है, क्या करना है, कब आना है, और यहाँ का माहौल कैसा है, मैं आपको बताऊंगा। मुंबई बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बहुत खूबसूरत, बस ये जो मन से ना देखना चाहिए। तो अगर कोई आपका सवाल है तो मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं थोड़ा सा लेट दूँ लेकिन देता ज़रूर। जब भी मेरे सामने आ जाता है ना बहुत से सवाल, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग सवाल करते हैं वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते, तो आपको लगता है कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया। एक्चुअली वो मुझ तक मिल नहीं पाते हैं, तो जब वो मिलते हैं तो मैं आपको दूंगा फ़ौरन जवाब। और मैं जो स्टोरी लिख रहा हूँ 4 गर्ल्स की, 4 धर्म के लोग हैं, 4 धर्म की लड़कियाँ, बेस्ट फ्रेंड, वो फिल्म की कहानी में लिख रहा हूँ। बहुत जल्दी वो हमारे पर्दे पे आने वाली है। देखिए अगले महीने हमने ऑडिशन रखा है। अगर आप एक्ट्रेस हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे नंबर लीजिए, मैं आपको नंबर दूंगा, अपनी प्रोफाइल भेजिए। हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाए और आप इस फिल्म में काम करने लगें। ये हमारा ऑडिशन बॉम्बे के अंदर होने वाला है और उत्तराखंड के अंदर होने वाला है। और जहाँ पर भी आप पूछना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप मुझसे फेसबुक पर क्या बोला, यूट्यूब पर पूछिएगा, आईडी बताऊंगा वहाँ पर, और फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िएगा, फिर मैं आपको नंबर दूंगा, आप अपनी प्रोफाइल भेजिएगा। अपने टैलेंट को छिपाइएगा नहीं। और थैंक यू सो मच सभी लड़कियों का, सभी लड़कियां बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और मैं तो कहता हूँ कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं। और आपका जिक्र करता रहता हूँ मैं पारस सर से, अग्नि सर से, और उस दिन मेरी बात हुई थी सचिन से, काफ़ी बात हुई थी, सचिन चौधरी यानी कि पुत्तू, तो उनसे भी बात हुई थी। और बहुत जल्दी मैं सभी का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। जब तक नहीं हो रहा तो हम देखिएगा, मेरे चैनल को देखते रहिएगा, कोई ना कोई मैं अपडेट देते रहूँगा, कुछ ना कुछ किसी न किसी इंसान के बारे में बताते रहूँगा। और बहुत ही जल्दी सभी आर्टिस्ट के बारे में, उनके जो सीक्रेट्स हैं, उनके जो रहस्य हैं, उनकी जो चीज़ें हैं बेहतरीन वाली, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। चाहे वो पारस सर हो, चाहे वो अग्नि सर हो, चाहे वो जिया हो, चाहे वो सुशीला हो, चाहे वो सचिन हो, कोई भी हो, उनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मैं बताता रहूँगा। हमारे इस समय फास्ट भी चल रहे हैं, और यानी कि रोजे, आपको तो मालूम ही है, और बहुत मुबारक महीना होता है, और हम इबादत में अपना टाइम लगाते हैं। ज़िंदगी में क्या चाहिए, काम के अलावा ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। और मेरी लाइफ तो सही चल रही है, मैंने भी स्ट्रगल किया यहाँ पर, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपकी दुआ रही तो मैं हो तो ऊपर पहुँच जाऊँगा, और इतनी ऊपर की जब हम मुझसे हेल्प और सपोर्ट के लिए बोले तो मैं चुटकियों में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। तो थैंक यू सो मच। और तस्मिया शेख को मैं एक बार फिर थैंक यू बोलना चाहूँगा कि शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, टैलेंटेड गर्ल, और सभी बहुत अच्छे हैं। और चाहे वो मतलब A to Z सब हैं, जितने भी अच्छे हैं, क्योंकि उसका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसने मेरी काफ़ी कुछ हेल्प की है स्टोरी में। सो
तो अभी के बीच में आपका नाम भी लूँगा, और नहीं भी लूँगा तो तब भी मैं ले रहा हूँ A to Z। जितने भी आप आ रहे हैं A to Z, A से आपका नाम आ रहा है या B से, समझ लीजिए मैं आपका थैंक यू सो मच। और मैं आप सबको मिस करता हूँ, और यू नो आई एम हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और बहुत ही जल्दी मैं अपना यूट्यूब का पर्सनल चैनल एक और बनाने वाला हूँ, जिसमें मेरी ही वीडियोस होंगी, मेरी एक्टिंग की वीडियोस और मेरी जो रियल फैक्ट्स हैं, जो मैं रियल करता हूँ, वो वाली वीडियो मैं अपने नए वाले यूट्यूब चैनल में डालूंगा। तो बहुत जल्दी मैं एक नया यूट्यूब चैनल को लॉन्च करूँगा। तब तक के लिए मेरा लिए देखते रहिए मेरा प्रोडक्शन का चैनल AK ट्रायंगल एंटरटेनमेंट। और दोस्तों, आई मिस टू ऑल ऑफ यू। आप चिंता मत कीजिएगा, बहुत जल्दी लॉकडाउन हट जाएगा। 30 अप्रैल तक लगा है, 30 अप्रैल तक चुटकियों में चला जाएगा। फिर शूटिंग यहीं पर शुरू हो जाएगी, काशी मेरा मुंबई में। और आप नए एपिसोड को देखते रहिए, बहुत जल्दी मैं सेट पे जाऊंगा, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा, और वैसे भी मैं इकट्ठा करता रहूँगा कोई ना कोई मटेरियल। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद।